जी, अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त। उम्मीद है सब खैरियत से हैं और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। गोल्ड की फोरकास्ट करेंगे। आज मोबाइल पे करेंगे। ट्रेडिंग व्यू मोबाइल की एप्लीकेशन है, उस पे करेंगे। ठीक है, उम्मीद है हमारी फोरकास्ट आज की अच्छी होगी। और आप लोगों को ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि प्रोफर्म वाला काम जो है, रिव्यू तो मैं देता रहूँगा प्रोफर्म का, बट ये जो सेलिंग वाला काम है ये थोड़ा मैं कम कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं खुद अपना पर्सनल डिपॉजिट जो है वो मैं डू प्राइम पे कर रहा हूँ। तो जो भाई मेरे साथ डू प्राइम पे काम करना चाहते हैं वो मुझसे कांटेक्ट करें। ठीक है ना। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको डू प्राइम का लिंक मिल जाएगा। आपने जस्ट अकाउंट ओपन करना है और ग्रुप में शामिल हो जाना है। ग्रुप तो सबके लिए ओपन है, प्रोफर्म ट्रेडर है या डू प्राइम ट्रेडर है या किसी भी ब्रोकर पे हो आप, मेरे ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हो। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। बट जो प्रीमियम ग्रुप बनाने की हम ट्राई कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, लंबा प्लान सोच रहे हैं, वो जस्ट डू प्राइम वालों के लिए होगा। प्रीमियम के मैं बेनिफिट बता देता हूँ आपको। प्रीमियम के ये बेनिफिट होंगे आपको, प्रीमियम टेक्निकल चार्ट्स देंगे, बताएंगे, फंडामेंटल्स बताएंगे। फंडामेंटल में क्या होगी, डेली लाइव न्यूज़ ट्रेड कराएंगे। जिस दिन न्यूज़ होगी उस दिन गूगल मीट पे जितने भी ग्रुप मेंबर्स होंगे सबके साथ हम बैठ के प्राइवेट हम अलग से ट्रेडिंग करेंगे, जो कि यूट्यूब के ऊपर नहीं होगी। बाद में यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो जाएगी जबकि हम ट्रेडिंग कर चुके होंगे। ठीक है। और SLTP के साथ बताया जाएगा कहाँ से हम हमारा बाय बनता है, कहाँ से सेल बनता है। नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। वीकली वीकली सेशंस होंगे। ये जस्ट टू प्राइम के लिए है। और इस ये तमाम चीज़ें आपने अगर हासिल करनी है फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो डिपॉजिट करना होगा। डिपॉजिट नहीं कि 200 का, मिनिमम $1000 का जिसका डिपॉजिट होगा वो डू प्राइम के प्रीमियम में ऐड हो जाएगा। जिसका 100 200 300 डॉलर डिपॉजिट है उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है ग्रुप का, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर किसी और ब्रोकर पे हो तो भी आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। सही है। तो डेली का टाइम फ्रेम ऊपर है, डेली से हमेशा एनालाइज करते हैं मार्केट को। तो अब आज हम एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, प्रीवियस डे जो कि ये ब्लू कैंडल है, ये प्रीवियस डे हमारे पास हो गया हाई PDH। ठीक है ना। तो ब्लैक कलर है तो मैं इसको वाइट कर देता हूँ और मजीद इसकी कुछ सेटिंग करते हैं, जो कि मेरे ख्याल में सेटिंग में जाके हमें यहाँ पे इसका कलर जो है वो वाइट करना पड़ेगा। ठीक है। और इस चीज़ को हम अब ओके कर देते हैं। ये देखें PDH। और नेक्स्ट हम PDL काउंट करेंगे कि भाई PDL जो कि प्रीवियस डे लो बनता है वो कहाँ पे है। ये हमारे पास प्रीवियस डे लो हो गया। मैं थोड़ा सा बराबर कर लूँ इनको। जी, अब मैं इसको नाम देने वाला हूँ PDL का, जो कि प्रीवियस डे लो है। इसका भी हम कलर वाइट करते हैं और सेटिंग में जाके इसको भी हम कलर वाइट दे देते हैं और ओके करते हैं। ये PDH और PDL हो गया। सही है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सीधा जाऊँगा छोटे टाइम फ्रेम में। अगर आप डेली में एनालाइज कर रहे हो तो सबसे पहले डेली के बाद क्या आता है, H4 का टाइम फ्रेम, मैं उधर जाऊँगा। H4 के टाइम फ्रेम में आप लोग देखो कि ये जो हाई वॉल्यूम है आपको शो हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला हाई वॉल्यूम है, ये रेड वाला इस कैंडल के ऊपर है। ठीक है ना। अब यहाँ से इस कैंडल के ऊपर बाइंग चल रही थी, सेलिंग नहीं थी, बाइंग चल रही थी। अब बाय लेना कहाँ से, वो हमें SMC बताता है। ठीक है ना, कि आर ब्लॉक या FVG फेयर वैल्यू गैप कहाँ पड़ा है, क्योंकि मार्केट अपने फेयर वैल्यू गैप फिल करने आती है। ठीक है। तो उसके बाद आप देखो मार्केट H4 के मुताबिक एक 3 4 कैंडल की छोटी सी रेंज बनाई, और जिस कैंडल ने रेंज ब्रेकआउट दिया और उसका वॉल्यूम लो है, ब्रेकआउट लो के साथ हुआ, जो कि प्रीवियस वॉल्यूम से लो हमारे पास वॉल्यूम है। तो लोगों ने क्या किया, H4 के मुताबिक आपको ब्रेकआउट वाली कैंडल तकरीबन तकरीबन 200 पिप की शो हो रही है, ये वाली वाइट। लेकिन H1 में M15 में जो ब्रेकआउट हुआ है वो 50 अपना तकरीबन 20 30 पिप की या 40 पिप की कैंडल बनती है, और लोगों ने यहाँ से बाइंग ली थी। और फिर भी अगर H4 के मुताबिक भी देखें 85 से बाय बनी और लास्ट 2710 तक गई प्राइस। ठीक है ना। इस तरह से अब ये है कि मार्केट डाउन आ रही है। अब हम क्या करेंगे, अब दो सिनेरियो है। PDH PDL मैंने आपको मार्क करा दिया है। अब PDL ब्रेक होता है तो आपने सेलिंग नहीं करनी। सही है। आपने जस्ट वेट करना है, एक अच्छी पोजीशन फाइंड करनी है, आर्डर ब्लॉक देखना है या FVG देखना है।
अब आप क्या करोगे, मैं एक और चीज लगा लेता हूँ, ये मैं चूज कर रहा हूँ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में आप ये चीज देखो कि यहाँ पे हमारे पास एक एफ पड़ा है, ठीक है ना, जो कि इसका, एक मिनट, ये ये देखें, ये एफ के अंदर प्राइस ठहरी है। ये है H4 का एफ जिसकी अंदर हमारे पास प्रीवियस डे लो है। और H4 के मुताबिक हमारे पास जो ये कैंडल है, ये ब्लू वाली, ये कंप्लीट हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी आप कह सकते हो कि आप का बाइंग में इस जगह से इंटरेस्ट है, कि आप इंटरेस्टेड हो इस जगह से बाइंग करने में। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हो। मैं एक लाइन लगा लेता हूँ क्योंकि मैं अभी जाने वाला हूँ छोटे टाइम फ्रेम में, H1 में जाऊंगा और देखूंगा इसमें क्या बन रहा है। हम्म, जी देखें, ये कंप्लीट H4 का एफवीजी है, लेकिन अगर आप देखो गौर करो तो छोटे छोटे एफवीजी बने हैं। ये क्या है, फेयर वैल्यू गैप है जो कि प्राइस ने बनाए हैं। और ये एफवीजी है। अब ये एफवीजी इस जगह से, इसी जगह से, ये देखिए एफवीजी टेस्ट हो चुका है वन टाइम, मार्केट अप भी गई है। अब देखिए, देखते हैं सेकंड टाइम इस एफवीजी को ब्रेक करते हैं मार्केट, ठीक है, वरना फिर मार्केट डाउन जाएगी अपने आर्डर ब्लॉक की तरफ। तो आपने अभी कुछ बाय सेल नहीं करना। अगर ये ब्रेक हो भी सी तो वेट करो, कुछ भी नहीं करना आपने, जस्ट ये करना है, आप अपना आर्डर ब्लॉक मार्क करो। जो मैंने आपको ये लाइन लगा दी है, ये आर्डर ब्लॉक काउंट करो, ठीक है ना। ये कंप्लीट बनता है 57 तक, लेकिन आप कोशिश करो जस्ट इसकी वीक कवर करो, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में जब हम इसको रिफाइन करेंगे तो ये वीक जितना ही आर्डर ब्लॉक बचेगा। तो आप इसको ओबी का नाम दे दो, और ये आपके पास आर्डर ब्लॉक है। पीडीएल जब ब्रेक होता है तो हम नीचे से कोई आर्डर ब्लॉक फाइंड करते हैं और एंट्री लेते हैं। ये आर्डर ब्लॉक है। मार्केट अगर डाउन आती है, अब मैं सिंपल आपको दिखाता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से कर लेता हूँ। अब इसमें देखो मार्केट क्या करती है। एक मिनट में कोई एरो ढूंढ लूं, ये पाथ। अब मार्केट ये ब्रेक करती है, डाउन ब्रेक करती है, रीटेस्ट के बाद मार्केट क्या करेगी, इधर ब्रेक, और रीटेस्ट के बाद फिर मार्केट डाउन आएगी अपने ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। अब दो चीजें, या तो ये ऑर्डर ब्लॉक से निकल जाएगी दोबारा ऊपर, सही है, और अगर दोबारा ऊपर ऑर्डर ब्लॉक से नहीं निकलती तो ये ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ले सकती है, यहाँ से लिक्विडिटी लेगी, लिक्विडिटी लेने के बाद फिर बाय जाएगा। और वो लिक्विडिटी कुछ इस तरह से होता है, मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ पे हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी है, ठीक है। सेल साइड लिक्विडिटी क्या होती है कि जो बाइंग पोजीशन होती है आपकी, जो हाँ, ये होते हैं बायर्स के एसएल पड़े होते हैं, सेल स्टॉप एसएल या फिर सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी होती है, वो एसएल लेके फिर मार्केट बाय जाती है, और इसको हम कहते हैं सेल साइड लिक्विडिटी, सही है। तो प्राइस जो है वो आपके इस आर्ट ब्लॉक या फिर सेल साइड लिक्विडिटी लेने के बाद फिर मजीद ऊपर जा सकती है। और ये है मेरे मुताबिक चार्ट। आपके मुताबिक गोल्ड क्या कहता है वो आपने बताना है। और आज के लिए माजरत, ये मोबाइल पे मैंने एनालिसिस किए हैं, और आपने भी मुझे बताना है कि कोई कमी कोताही अगर मोबाइल से एनालिसिस किए आपको समझ ना आए हो, ठीक है ना। लैपटॉप मेरा थोड़ा सा मसला चल रहा है। लैपटॉप में उसका जो फैन है वो थोड़ा मसला ये कर रहा है कि आवाज़ देता है। जो मेरा प्रॉपर एक माइक सिस्टम है, अलग से भी मैंने माइक लिया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो साउंड है वो मिक्स हो जाता है लैपटॉप की आवाज़ के साथ। और काफ़ी जो मेंबर थे वो कह रहे थे कि सर आवाज़ ठीक नहीं है, आप इसको सेट करें। तो मुझे हल यही नज़र आया कि मैं जो रिकॉर्डिंग है वो फ़िलहाल मोबाइल पे करूँ, सही है। तो आपके को मैंने ये प्रोवाइड कर दी है एनालिसिस। अब आपने मुझे बताना है कि एनालिसिस ठीक है या नहीं है, सही है। पीडीएल अगर ब्रेक होता है तो आपने ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री लेनी है, और एसएल थोड़ा सा नीचे कर लिया करें ताकि आपकी एसएल हिट ना हो। एसएल हिट करती है प्राइस, फिर मार्केट आपकी डायरेक्शन चली जाती है। यहाँ पे हमारी मेन मिस्टेक होती है। अब मैं जाऊँगा छोटे टाइम फ्रेम में। अगर मैं छोटा टाइम फ्रेम यहाँ पे देखता हूँ, जो कि मैंने H1 का फिलहाल ओपन किया हुआ है, और मैं जाता हूँ M15 में। ये देखें, M15 में वही ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन करके इतना ही बनता है जो कि मैंने आपको डायरेक्ट H1 में जाके वीक कवर कराई है, सही है।
और वॉल्यूम आप देख लिया करो। अब देखो जैसे कि मैंने आपको ये बताया, हम्म, कि ये कैंडल है, इसके ऊपर हाई वॉल्यूम है। आप इस कंप्लीट कैंडल को कवर कर लो, और फुल डाउन आ रही हो मार्केट, फुल बहुत डाउन आ चुकी हो, तो लास्ट कैंडल का जो कि हाई वॉल्यूम होता है, आप उस कैंडल को कवर कर लिया करो। उस हाई वॉल्यूम के अप साइड पे जैसे ही कैंडल ब्रेकआउट देंगी, तो आप वहां से बाय ले सकते हो, नीचे स्टॉप लॉस रखते हो। सही है। और फिर आप देखो मार्केट किस तरह से ऊपर जा रही है। और ये जस्ट वॉल्यूम के ऊपर ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है, जो कि जीरो लॉस स्ट्रेटजी मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है। जस्ट आपने देखनी है और रिव्यू देना है किस तरह से है, जीरो लॉस स्ट्रेटजी आपको लगी है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा, अगर वो जीरो लॉस स्ट्रेटजी का लिंक मुझे मिलता है मेरे यूट्यूब चैनल से, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। सही है। और जो प्राइस एक्शन ट्रेडर होंगे, वो इसी शेप को जो कि अभी बनी हुई है M15 में, वो इसको समझ रहे होंगे कि ये हमारे पास फ्लैग है। मैं थोड़ा आपको ड्रा करके दिखाता हूँ, वो ठीक भी हो सकते हैं, और वो आपको बताता हूँ कि क्यों हो सकते हैं। ये देखिए, कुछ इस तरह से है। वो इस चीज का फ्लैग कहेंगे, और कहेंगे कि भाई ब्रेकआउट के बाद वो एंट्री लेंगे, और टीपी उनका ये जस्ट ये वाली लाइन होगी। सही है। फिर भी मैं एरो लगा देता हूँ, ये प्राइस एक्शन के मुताबिक भी आपको बता देता हूँ। उनकी उनका जो टीपी होगा, वो जस्ट इतना होगा। सही है। और ये प्राइस एक्शन वालों का है। वो क्यों बाय देखेंगे यहाँ पे, कि एक तो ये चीज मैंने आपको एफवीजी दिखाई है H1 का, एफवीजी के ऊपर ठहरा है गोल्ड, और फ्लैग की शेप भी बनी हुई है। फ्लैग किस तरह से मैंने तो वो आपको जस्ट एक चैनल लगा के दिखाया है। और ये देखिए, ये कंप्लीट फ्लैग बनता है। लेकिन मैं प्राइस एक्शन पे ज्यादा अब नहीं जाता। अब मैं साथ एसएमसी के वॉल्यूम शामिल करता हूँ। अब जैसे ये आपको फ्लैग नजर आ रहा है, ये ऊपर जाके ड्रॉप भी तो दे सकता है, या इसी जगह से मार्केट क्रैश कर जाए, कुछ भी हो सकता है, पता भी नहीं लगेगा हमें। इस तरह से नीचे ही आ जाए। अक्सर लोग फ्लैग पे फेल हो जाते हैं। एक एरिया ड्रा कर लेते हैं कि ये एक एरिया है, यहाँ से रिजेक्शन मिलेगी, या हम इसी एरिया से बाय करेंगे, या फ्लैग ब्रेकआउट के बाद बाय करेंगे। प्राइस उनके साथ कुछ इस तरह से खेल लेती है। और जबकि एंट्री जो बनती है वो यू बनती है। पीछे अगर इम्बैलेंस हो, बेशक जितने फ्लैग बने हो वो फेल हो सकते हैं, ये आपके माइंड में होना चाहिए। लेकिन इम्बैलेंस पीछे भी है, जो कि मार्केट फुल गिरी थी। और अभी जो बाइंग स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर अभी भी बाय है, कोई सेल का नहीं है। वो 2650 से बाय बनती है, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है। तो ये गोल्ड के एनालिसिस से आपको एनालिसिस किस तरह से लगे, ये आपने मुझे बताना है। और अगर आपने मेरा सिग्नल ग्रुप या प्रीमियम टेक्निकल एनालिसिस ग्रुप ज्वाइन करना है, तो मेरी आईबी में आना पड़ेगा। आईबी में आना मस्ट है। डू प्राइम की मिनिमम डिपॉजिट जो आईबी में आने की रिक्वायरमेंट है, वो तो $1000 है। लेकिन 1000 भी किसी के पास नहीं है, तो $500 तक भी हम अगर किसी के पास है, तो हम अपनी आईबी में ले लेते हैं और प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन कर देते हैं। और वीकेंड आपको फंडामेंटल्स मिलेंगे देखने को, और उसके बाद आपको प्रीमियम चार्ट टेक्निकल एनालिसिस, अभी तो मैंने ये आपको एरो वगैरह मार्क करके दिए, वहाँ पे आपको प्रॉपर एसएलटीपी बताया जाएगा। सही है। और साथ साथ आपको एसएमसी फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जाएगी। वरना मेरे सिखाने की फीस जो है वो $300 है, लेकिन अब मैं फ्री कर रहा हूँ जो लोग मेरी आईबी में आएंगे। ठीक हो गया। अभी के लिए मुझे इजाज़त दें। गोल्ड की फोरकास्ट देनी थी, जो कि मैंने दे दी है। कुछ कमी कोताही हो तो वो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो आपने आगे अपने दोस्तों तक शेयर करना है। जो बंदा मेरे साथ वर्क करना चाहता है एज आई बी, कि भाई मैं आपके साथ वर्क करना चाहता हूँ आपके नेटवर्क के साथ, और उसको भी मैं कमीशन बेस रखूँगा, और बहुत अच्छी सैलरी दूंगा। ये देखेगा, जस्ट अगर आप मेरे लिए मार्केटिंग करते हो, मेरे साथ मिलके काम करते हो डू प्राइम के ऊपर, तो आपको मैं मंथली 100 200 300 डॉलर तक पे कर सकता हूँ। लेकिन उसके लिए आपको मुझे बिजनेस लेके देना होगा। जैसा कि आप कॉल सेंटर ज्वाइन करते हो, तो कॉल सेंटर पे आपको जो सैलरी दी जाती है, वो कमीशन बेस दी जाती है। तो सेम सिस्टम मेरा है। आप जितना मुझे बिजनेस दोगे, उतनी आपको महीने की मैं सैलरी दिया करूंगा। और ऐसा नहीं है कि हर महीने बिजनेस दोगे तो आपको महीने में हर बिजनेस का अलग सैलरी दूंगा। आप जो भी बिजनेस लाओगे, आपके जितने क्लाइंट्स मेरे पास काम करेंगे, हर क्लाइंट का पर स्टैंड लोड आपको कितना मैं पे करूंगा, ये तब तक देता रहूंगा जब आपके क्लाइंट मेरे साथ वर्क करते रहेंगे। जो कॉल सेंटर वाले होते हैं वो तो वन टाइम पे करते हैं, लेकिन मैं आपको लॉन्ग टर्म
पे करता रहूँगा जब आपके क्लाइंट जब तक मेरे अंडर काम करते रहेंगे, ठीक है? ये ऑफ़र जो है ये आप सबके लिए है और जो इस ऑफ़र को अवेल करना चाहते हैं वो मुझसे कॉन्टैक्ट करें। जो नंबर है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर ग्रुप जॉइन करें, ग्रुप में एडमिन मैं ही हूँ, तो आप मुझसे राब्ता करो और हर किस्म की सपोर्ट आपको मिलेगी।